लगता है इतने पावन अवसरों के संयोग के ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है, ये कांग्रेस के मन की मलिनता को स्पष्ट करता है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, परंतु मैं उनसे यह भी कहना चाहूंगा कि यदि वो ये कहना चाहते हैं कि वो प्रोग्रेसिव हैं और मोदी जी उनको अर्बन नक्सल कहते हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खड़गे जी ये बताइए 4BB प्रोग्रेसिव है, जिन चीजों का आप समर्थन करते हैं? ये ट्रिपल तलाक प्रोग्रेसिव है, मेहरम प्रोग्रेसिव है, हलाला प्रोग्रेसिव है, हिजाब प्रोग्रेसिव है। मुझे लगता है कितने आप प्रोग्रेसिव हैं ये पूरे देश को दिखाई पड़ता है। इसीलिए उसके बावजूद, इन सारी बातों का समर्थन करने के बावजूद, केवल हिंदू समाज के बारे में अनाप शनाप बातें करना ही आपके अंदर की, आपकी पार्टी के अंदर की अर्बन नक्सल प्रवृत्ति को साफ दर्शाता है। और जहां तक अनुसूचित जाति और शेड्यूल कास्ट की बात कही है खड़गे जी, तो हरियाणा में आपके कर्मों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने में, क्योंकि हरियाणा का शेड्यूल कास्ट मिर्चीपुर और गोहाना नहीं भूला था। खड़गे जी को याद दिलाना चाहता हूं, जाके चेक कर लें, 2013 में कुमारी शैलजा का बाकायदा बयान है कि हरियाणा में दलित होना अपराध है। और खड़गे जी से मैं कहना चाहूंगा, शेड्यूल कास्ट के अधिकार का वास्तविक हनन कौन कर रहा है? SC रिजर्वेशन के लिए जो भारत सरकार की पहली अधिसूचना जारी हुई थी वो 10 मई 1950 को लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा जारी हुई थी, और उस समय लॉ मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर थे, जिसके दूसरे पॉइंट में क्लियर कट लिखा है सिर्फ हिंदू SC को ही रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो खड़गे जी मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार रहते हुए सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन में मुस्लिम SC को रिजर्वेशन देने की बात क्यों लिखी गई थी? और आपने इसके द्वारा SC रिजर्वेशन में उसी प्रकार घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की थी SC का हक मारने की, जैसा आप OBC रिजर्वेशन में कर चुके हैं। तो अनुसूचित जाति के अधिकार की रक्षा हो, या भारत के स्वाभिमान की रक्षा हो, या भारत को अर्बन नक्सल प्रवृत्तियों से बचाने की बात हो, इन तीनों में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है। और खड़गे जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, आपकी जो वास्तविकता है वो अब जनता से पूरी तरीके से की नजर में साफ हो चुकी है। आप कितना भी अपना बचाव करने की कोशिश करें, सारे बातें तथ्य के आधार पर आपको वो आईना दिखाती हैं। तो सिर्फ एक ही लाइन कहूंगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया। दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझे डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया।